देखो भैया, ये जो भागवत है ना, ये जीवन बदलने में परिपूर्ण है। मैंने अपने छोटे से जीवन में बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन देखा है और आज भी यह स्पष्ट रूप से, प्रामाणिक रूप से कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि आप आज जैसे आए हो वैसे सप्तम दिवस में नहीं रहने वाले हैं, सातवें दिवस में नहीं रहने वाले हो। आपके जीवन में अमूल्य परिवर्तन आपको देखने को स्वयं ही मिलेगा। यह मन को निर्मल करती है और वह कथा ही नहीं होती जो जीवन में परिवर्तन ना ला सके। यदि भागवत के द्वारा बोले हुए शब्दों से किसी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी उसके जीवन में भाग्य का उदय होना प्रारंभ ही नहीं हुआ है। अभी उसके जीवन में ऐसा कुछ करना बाकी है, अभी उसके पुण्य इतने प्रभावशाली नहीं हुए हैं कि उसके जीवन में परिवर्तन आए। जीवन को परिवर्तन करने के लिए ही साधु संतों ने, समाज के देदीप्यमान जितने भी संत हैं, उन्होंने यह पुराण वेद शास्त्र बनाए हैं। इनका लक्ष्य केवल एक ही है, वो लक्ष्य है कि मनुष्य सही दिशा की ओर चले। लेकिन आज मनुष्य के पास में सब कुछ है, सब कुछ, परंतु सही दिशा नहीं है। यदि मनुष्य के जीवन में सही दिशा हो जाए, सही दिशा उसकी तय हो जाए कि मुझे किस दिशा की ओर जाना है, तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। जितनी बड़ी यात्रा मनुष्य के जीवन की पृथ्वी पर रहती है, उससे कई गुना लंबी यात्रा मनुष्य को अपना शरीर छोड़ने के बाद की करनी पड़ती है, कई गुना। ये जो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, इसकी जो आयु है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90, सतन जीवे माशा राधा, वेद कहते हैं मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। लेकिन मनुष्य जब इस पृथ्वी को छोड़ता है, उसके बाद की जो उसकी यात्रा होती है वह बहुत लंबी है। और उस यात्रा में ना तो सिफारिशें काम करती हैं, ना उस यात्रा में बेटा काम करता है, ना उस यात्रा में बेटी काम करती है, यहां तक कि उस यात्रा में पत्नी भी काम नहीं करती जिसके साथ में आपने 7 फेरे लिए हैं। वह यात्रा तुमको अकेले ही करनी है। बस तुम्हारे साथ यहां यदि उस यात्रा में कुछ चीज साथ होगी तो वो 2 ही चीजें साथ होंगी, तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्म और तुम्हारे द्वारा किए हुए अधर्म। वही 2 तुम्हारे बाकी के जीवन की यात्रा को तय करने वाले हैं आगे की। इसीलिए जब हमें मनुष्य बनाया है तो हमारी जो जीवन की यात्रा है, आने वाली यात्रा, उसको भागवत ठीक करती है। लेकिन ये समझ में कब आता है? जब जीवन का बहुत सारा समय बीत चुका होता है। ये जवानी में कभी समझ में नहीं आता। ये केवल और केवल जब 50 पार कर चुके होते हैं, जब उसे लगता है मनुष्य को कि अब मैं कुछ ही दिन इस पृथ्वी पर रहूंगा, तब उसको सब रिपीट होता है। फिर उसको सब याद आता है कि अब मुझे ये भी कर लेना चाहिए, अब मुझे ये भी कर लेना चाहिए, परंतु उस वक्त फिर शरीर साथ नहीं देता। इसीलिए आपको जीवन में जब भी कोई सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति मिल जाए, आपको जब कभी भी जीवन में यह समझ में आ जाए कि मुझे सही क्या करना है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब ही मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन कर लेना चाहिए। और यह भागवत स्पष्ट रूप से करती है। आप जो भारत की वैदिक परंपरा के आज दर्शन करते हो, तो उस वैदिक परंपरा के दर्शन के पीछे सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक श्रीमद् भागवत और एक श्री रामचरितमानस। ये 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण पूरे विश्व के अंदर सभी के जीवन में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं। आप जब
किसी भी साधु संत को देखोगे और उस साधु संत से पूछोगे कि साधु जी आपका सन्यास जीवन में कब आया, तो केवल एक ही उत्तर उनका होगा। क्या उत्तर होगा? कि मैं एक संत के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहा था, तभी से मेरा मन भगवान की ओर अग्रसित हो गया। मैं एक संत के द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों को सुन रहा था, तभी से मेरा मन भगवान की ओर हो गया। यहां तक कि रामचरितमानस को लिखने वाले स्वयं बाबा तुलसीदास जी, उनकी पत्नी ने उनका मार्गदर्शन किया। बाबा तुलसीदास जी का जब विवाह हो गया तो बाबा तुलसीदास जी की पत्नी आई विवाह के बाद में, और जैसे जाते हैं घर से 10-5 दिन रह करके तुलसीदास जी की पत्नी चली गई। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात्रि में ही अपनी पत्नी वाले घर में चले गए। जब पत्नी से रात्रि में मिले तो पत्नी ने पूछा तुम इतनी रात्रि में क्यों आए हो, मैं तो कुछ ही दिन बाद में घर आने ही वाली थी। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बहुत है। तब उनकी पत्नी कहती है बाबा तुलसीदास जी की कि जितना प्रेम आप मेरे प्रति कर रहे हो, जितना समर्पण आपका मेरे प्रति है, जितनी उत्कंठा आपकी मेरे प्रति है, यदि इतनी ही उत्कंठा तुम्हारी भगवान के प्रति हो जाती तो आज तुम मेरी तरफ ना आकर के भगवान की तरफ चले गए होते और साक्षात भगवान का दर्शन तुम्हें हो गया होता। उन्हीं शब्दों ने तुलसीदास जी महाराज के नेत्रपट खोल दिए, मस्तकपट खोल दिए, और तभी निर्णय लिया कि अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और तभी कहां चले गए? चित्रकूट की भूमि पर, जहां पर भगवान। और उसी वक्त यह रामचरितमानस को लिखा। विश्व के अंदर जितने भी मार्मिक लोग हुए हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग हुए हैं, उन सब के मूल के अंदर भागवत और राम कथा है। उन्होंने उनके पूरे जीवन में बदलाव लाया है। ऐसी कथा आज हम सबके मध्य भी है। देखो भैया, हम इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। कितने लोग सुन रहे हैं, कौन सी जगह है, कहां है, हमें इन सब विषयों से कुछ लेना देना नहीं है। कितने लोग बैठे हैं, इससे भी हमको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लाख सुने, 10 लाख सुने, 5 सुने, 20 सुने, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे द्वारा दिए हुए शब्द कितने भी लोगों के कानों तक जाएं, हमें तो बोलना वही है। आज आप 5 सुनोगे तब भी हम यही बोलेंगे, कल आप लाख हो जाओगे तब भी हम यही बोलेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यदि हमारे द्वारा की हुई कथा के अंदर, भगवान के द्वारा बोले हुए, मुखारविंद के अंदर बैठे हुए ठाकुर जी के द्वारा निकले हुए एक भी शब्द से किसी के जीवन में परिवर्तन आता है तो हमारा कहना और उनका सुनना सार्थक हो जाता है। यह भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया है। देखिए, भागवत जो है ना, ये लिखने का मूल कारण पता है क्या है? इसको जब वेदव्यास जी महाराज ने बद्रीनाथ के अंदर लिखा, कहां लिखा? बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में। वेदव्यास जी द्वारा जो रचित यह 18,000 श्लोकों की जो भागवत है, इसको जो लिखा गया, उसका मूल एक कारण था, केवल मूल, कि जब वेदव्यास जी महाराज 17 पुराण लिख चुके, 4 वेदों के भाग कर चुके, साइंस दे चुके और आयुर्वेद भी दे चुके, उन्हें लगा कि मनुष्य अब सही दिशा में चलेगा, और मनुष्य की यात्रा उन्होंने जब सुलभ बना दी। देखिए, जीवन जीने के 3 तरीके हैं और जीवन 3 ही प्रकार से चलता है। पहला तरीका है विज्ञान। मनुष्य का जीवन पहले विज्ञान के आधार पर चलता है। दूसरा है ज्ञान। दूसरा, ज्ञान के आधार पर मनुष्य का जीवन चलता है। और तीसरा है आयुर्विज्ञान, जो शरीर को ठीक करने वाला हो, जिसे हम आयुर्वेद भी कहते हैं। इन्हीं 3 के आधार पर मनुष्य का जीवन चलता है। पहला ज्ञान, दूसरा विज्ञान, तीसरा आयुर्ज्ञान। आयुर्वेद मतलब
इन तीनों के आधार पर ही मनुष्य का जीवन चलता है। इन तीनों में से मनुष्य जिस भी चीज का अभाव में आ जाता है, उसी से मनुष्य के जीवन में तनाव खड़ा होने लग जाता है। जिस मनुष्य को ज्ञान नहीं आता, उसको सही दिशा नहीं मिलती कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करें, यह दिशा उसको प्राप्त नहीं होती। और जब दिशा प्राप्त नहीं होती तो उसी कारण से मनुष्य दिशाहीन हो जाता है। वैसे ही विज्ञान है। यदि जिस मनुष्य को विज्ञान नहीं आता, मान लो आपका काम खेती करना है और आपको वो खेती करनी नहीं आती, तो क्या गेहूं, चावल, सब्जी इत्यादि उत्पन्न होगी? वो विज्ञान है। यदि उसका ज्ञान भी मनुष्य को नहीं होगा तो वो भूखा मर जाएगा। तीसरा है आयुर्विज्ञान। यदि हमको स्वास्थ्य की देखभाल करनी नहीं आती, यदि हम उल्टा सीधा खाते हैं, पीते हैं, यदि हम ये सब चीजें करने लग जाएंगे तो हमारे शरीर का नाश हो जाएगा। और शास्त्र कहते हैं शरीर धर्म से सर्व खरु साधनम, शरीर ही हर चीज को प्राप्त करने का माध्यम है। यदि आपके जीवन में किसी के भी थोड़ा सा भी तनाव आया तो क्या आपके मन को शांति मिलती है? नहीं मिलती है। और जब मन को शांति नहीं मिलती तो पूरा जीवन क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। अभी किसी के सिर में दर्द हो जाए महाराज, तो क्या आप यहां बैठ पाओगे? अभी किसी के घुटनों में दर्द हो जाए तो क्या बैठ पाओगे? किसी के पेट में दर्द हो जाए तो क्या बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। यहां तक कि तुम चाहोगे भी तब भी तुम आ नहीं सकते। इसलिए पहली साधना है शरीर को साधना। जब मनुष्य शरीर को साध लेता है तब ही वह ईश्वर की साधना कर सकता है। और हम आज सबसे पहले शरीर को ही नहीं साध रहे हैं। मैं अभी भागवत में प्रवेश नहीं किया हूं, ध्यान से सुनना। आपका मन भागवत में प्रवेश कराने योग्य बना रहा हूं। आपके हृदय में भागवत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करा रहा हूं। प्रत्येक दिन कराऊंगा। जब पहला पहला दिन हम सब कथा में आते हैं तो हम कथा में सोच करके यह आते हैं कि भगवान हमको पुण्य प्राप्त कराएंगे। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भगवान की कथा को सुनने से आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यह कथा आपको भगवान के नजदीक लेकर ही जाएगी। इस कथा में कई बार आपको भगवान के प्रत्यक्ष रूप से होने का एहसास भी होगा। इस कथा में आप अपने जीवन का सबसे अनमोल, सबसे ज्यादा अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि अभी तक जो जीवन में मैंने किया था वह सब तो बेकार था, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। यह अनुभव यहां सब आपको होने वाले हैं। परंतु यह अनुभव आपको तब ही होंगे जब आप अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना मन इस ओर लेकर के चलेंगे। तब आपका मन इस ओर लग जाएगा। आज की विपरीत स्थितियों के बाद भी आप लोग इतने शांत भाव से बैठे हो, इतने मन श्रद्धा के साथ में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, यह आपकी भक्ति प्रमाणित करता है कि आपकी भक्ति भगवान के प्रति बहुत है, आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत है। परंतु केवल श्रद्धा से जीवन नहीं चलता, जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाना पड़ता है। एक बार दो किसान थे। दोनों किसानों के पास में भगवान की कृपा से बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन थी।
तो दो किसानों का अंतिम समय पर मित्रता थी और मित्रता के कारण से, लेकिन दोनों किसानों की एक विशेषता रही कि दोनों किसानों ने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया, कोई भी गलत कार्य नहीं किया, परंतु कहीं ना कहीं कम होने की वजह से मन में असंतोष रहा कि मुझे भगवान ने इतना कम क्यों दिया है। जब दोनों की मृत्यु हुई तो यमराज के पास में दोनों जब पहुंचे तो यमराज के पास में चित्रगुप्त बैठे हैं। तो चित्रगुप्त के पास में एक डायरी है। ये चित्रगुप्त प्रत्येक मनुष्य का हिसाब लिखता है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे मानो जैसे कोई लाला जी हैं तो ये चित्रगुप्त उनके मुंशी जी हैं। तो ये चित्रगुप्त सब हिसाब लगते हैं और मृत्यु के बाद में सबसे पहले व्यक्ति चित्रगुप्त के पास ही खड़ा किया जाता है। तो जब दोनों लोग चित्रगुप्त के पास में गए तो किसान दोनों खड़े हैं आराम से और यमराज के जो दूत हैं वो लेकर के खड़े हैं कि महाराज ये दो किसानों को हम आपके पास में लाए। तो चित्रगुप्त ने आंख उठा करके देखा, बोले अच्छा इन दोनों का हिसाब देख लूं जरा, इन्हें कहां भेजना है, नरक भेजना है या स्वर्ग भेजना है, कहां भेजना है, देख लेते हैं कहां ट्रांसफर करना है इनका। अब महाराज दोनों जब खड़े हो गए तो चित्रगुप्त ने कहा कि भाई इन्होंने जीवन में तो कुछ किया, मतलब गलत काम तो नहीं किया है, और गलत काम ना करने के कारण से इनको यमराज के समक्ष तो खड़ा करना है, लेकिन दुविधा यह है कि ना हम इन्हें नरक भेज सकते और ना हम इन्हें स्वर्ग भेज सकते। क्यों? बोले स्वर्ग वही व्यक्ति जा सकता है जिसके मन में संतोष हो। बेशक इन्होंने जीवन पर्यंत कुछ गलत नहीं किया, और नरक हम इनको इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि इन्होंने कुछ गलत किया नहीं। तो ले देकर के यमराज के सामने खड़े कर दिए दोनों। बोले महाराज एक अलग प्रकार का केस आया है। केस ये है कि प्रकृति यह कहती है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, हिसाब किताब ठीक है डायरी में सब कुछ, परंतु ना इनको स्वर्ग भेजा जा सकता और ना इनको नरक भेजा जा सकता। तो कहां भेजें? अपने पास तो दो ही डिपार्टमेंट है, तीसरा है नहीं कुछ भी। अपने अधिकार क्षेत्र, यमराज के अधिकार क्षेत्र में दो ही डिपार्टमेंट आते हैं साहब, या तो वो स्वर्ग भेज सकते हैं तुम्हें या नरक भेज सकते हैं, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो यमराज ने कहा यार बात तो ठीक है, एक काम करते हैं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए सीधे भगवान के पास इन दोनों को लेके चलते हैं। तो यमराज और चित्रगुप्त ने जैसे तैसे भगवान से अपॉइंटमेंट लिया, भगवान से अनुमति ली कि प्रभु एक अलग प्रकार का केस आया है, आपने जो सीमाओं में हमें बांध रखा है उस सीमा में बंधने के कारण से हम कोई निर्णय नहीं दे पा रहे, इसीलिए आप कृपा करके हमें थोड़ा समय दे दो मिलने का। तो भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ। तो भगवान के पास में आए, दोनों किसानों को भी खड़ा कर रखा है, स्वयं यमराज खड़े हैं, स्वयं चित्रगुप्त खड़े हैं। तो यमराज ने डरे डरे भाव में बोला कि महाराज भगवान क्षमा करना, यमराज को डर लग रहा है कि पता नहीं निर्णय क्या हो जाए। अपने से बड़े के सामने खड़े होने में महाराज डर लगता है ना कि निर्णय क्या हो, क्योंकि भगवान को तो बीटो लगा हुआ है ना, भगवान को पावर है, यमराज को ही नरक भेज दे गलत निर्णय के कारण से। तो इसीलिए यमराज कह रहे कि महाराज हम पर निर्णय नहीं हो पा रहा, ये आप करो क्या करना है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने अपने जीवन में कोई गलत नहीं किया, लेकिन असंतोष के कारण से इनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि इनको पुनः मनुष्य की योनि में ही जाना पड़ेगा। तब यमराज ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन इनके अच्छे कर्मों के कारण से मुझे इनकी ही इच्छा पूछनी है कि जब ये पृथ्वी पर जाएं मनुष्य की योनि में, तो अब ये क्या करना चाहते हैं कि मनुष्य की योनि प्राप्त होने के बाद भी इनके मन में असंतोष क्यों रहा। तब भगवान ने पूछा दोनों किसानों से कि देखो तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे समर्पण में कोई कमी नहीं, केवल असंतोष के कारण से तुम्हें पुनः मनुष्य ही बनना पड़ेगा। तो एक किसान से पूछा कि तुम्हें कोई मतलब ऐसा लगता हो कि तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था मैं कर सकूं, तो तुम मनुष्य योनि में जाने के बाद में तुम क्या चाहते हो। तो एक किसान ने कहा कि भगवान आप यदि मनुष्य योनि में भेज ही रहे हो तो आप मेरे लिए एक व्यवस्था करके भेजना। क्या? बोले मुझे अपने जीवन में किसी से भी धन मांगना ना पड़े और मेरे पास में धन स्वयं एवं ही आता रहे।
तो भगवान ने कहा केवल धन चाहते हो? बोले हाँ केवल धन चाहता हूं। बोले ठीक है तथास्तु, तुमको धन की प्राप्ति होगी। दूसरे किसान से पूछा अब तुम क्या चाहते हो? तब दूसरे किसान ने कहा कि माधव सब कुछ तो ठीक था, एक कमी हो गई कि मन में जो असंतोष आया उसका सिर्फ एक कारण था कि जब भी मेरे घर पर कोई मुझसे मांगने आता था तो अभाव के कारण से मैं कुछ दे नहीं पाता था। मेरे पास में इतना नहीं था कि मैं कुछ दे पाऊं, क्योंकि आपने मेरे को इतनी ही भूमि दी थी कि मैं कुछ अपना परिवार चला पाता था, अपने बच्चों का गुजारा कर लिया करता था। यदि तीसरा व्यक्ति मेरे घर में आ गया तो मैं उसको खाली ही हाथ लौटाता था। इसीलिए जब अब की बार तुम मुझे मनुष्य योनि में भेजो तो मेरे द्वार पर जो भी आए वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा यह भी तथास्तु। तब भगवान ने एक काम किया, एक किसान को भिखारी बना करके भेजा और एक किसान को जमींदार बना करके भेजा। जब वह भिखारी बन गया तो एक मंदिर के आगे बैठा है और बैठ करके सिर्फ मांग रहा है कि धन दो मेरे को, धन दो मेरे को, धन दो। लेकिन उसके कभी जब मांगता भी है तब भी धन आता है, नहीं भी मांगता तब भी धन आता है। पूरे दिन में उसको धन ही धन की प्राप्ति होती है। और जिस किसान ने यह मांगा था कि मेरे द्वार पर कोई आए और खाली हाथ ना जाए, अब जब उस किसान के द्वार पर जो भी जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। उस खाली हाथ के ना लौटने कारण से उस मनुष्य के जीवन में संतोष आता है। संतोष के बाद में वह जो देता है उस देने के कारण से उसका दान बनता है। दान के कारण से पुण्य का जागरण होता है और पुण्य के जागरण के बाद में मन में संतोष आता है। और जब मन में संतोष आता है तो मृत्यु के बाद में फिर दोनों भगवान के पास में पहुंचते हैं। अब की बार में एक को स्वर्ग दिया जाता है और दूसरे को भगवान का सानिध्य दिया जाता है। यह मांगने की प्रक्रिया में अंतर है। भगवान से भिक्षुक ने शिकायत करी कि महाराज सब कुछ किया और फिर भी आपने मेरे को भिक्षुक बना दिया। बोले तुमने धन ही तो मांगा था, तुम्हें धन की प्राप्ति हुई। यदि तुम उस धन को दान के स्वरूप में परिवर्तन कर देते तो तुम भी, आपका जीवन सफल तो है, इसीलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, मेरा सानिध्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा। इसीलिए मनुष्य के जीवन में जितना उसको मिलता है, जितना भी मिलता है, उसका सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है यह मनुष्य की अपनी बुद्धि के ऊपर होता है। अपनी बुद्धि तय करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत से लोग धनवान होते हैं लेकिन धनवान होने के बाद में भी धन का प्रयोग करना नहीं आता। इसीलिए धन का ठीक तरीके से प्रयोग हो तो सीए को रखते ना, चार्टर्ड अकाउंट बोलते हैं उसको कि भैया धन की व्यवस्था ठीक करना, सरकार नहीं तो छापा मार देगी, डिस्टर्ब हुआ तो हिसाब किताब ले लेगी। तो उस काम को सीए करता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि सब मैनेजमेंट स्वयं जानते हैं और सारा काम स्वयं कर लेते हैं। इसीलिए भगवान से यदि तुम्हें यहां कुछ मांगना है तो रेलगाड़ी मत मांगना, रेलगाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना। यदि बुद्धि नहीं हुई तो वो भी कहीं जाके ठुकेगी, तुम भी जाओगे और सामने से कोई और जाएगा। 302 और 307 के लिए भी तैयार रहना। पता चली गए थे ट्रेन में और पहुंच गए जेल में। तो इसीलिए यहां मांगना क्या है, भगवान से सिर्फ दो चीजें मांगना। देखो बता भी रहा हूं कि यहां जब बैठ करके मांगो, ये कल नहीं बताऊंगा, जो आज आए उनको बता रहा हूं कि भगवान से मांगना क्या है। भगवान से दो चीजें मांगना। भगवान आप मेरी बुद्धि तीव्र करना, जिससे कि मैं अपनी बुद्धि के बल पर, आपके आशीर्वाद के बल पर अपने जीवन में संतोष ला सकूं। ये जो संतोष नाम का शब्द है ना, ये बड़ा टफ शब्द है यार, बहुत। ये अच्छे अच्छे मनुष्य के जीवन में आता नहीं है, ये गरीब के जीवन में भी नहीं आता है और अमीर के जीवन में भी नहीं आता है। ये बड़ा मुश्किल है आना,
ये तब ही आता है जीवन में जब भगवान का विशेष कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो संतोष नाम का धन है, सबसे ज्यादा। संतोष का अर्थ होता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कंफर्ट फील करूं, सहज फील करूं, कैसी भी परिस्थिति में। यदि भगवान सुबह का भोजन करा देंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं, उनकी इच्छा। ये वाला भाव आना बड़ा कठिन है। थोड़े से नमक और मिर्च तेज होने पर महाराज घर में हाहाकार मच जाता है। तो ये जो संतोष आएगा यह भगवान की कथा से ही आएगा। इसीलिए आप लोगों से एक मेरा निवेदन है, आज की परिस्थितियां जैसी थीं, अच्छी थीं, बुरी थी, नहीं थी, लेकिन कल हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। कल हमने सहपरिवार यहां पर उपस्थित होना है। क्यों होना है उसका कारण है। राम कहे और राम कहावे, दोनों का पुण्य आप ही पावे। भगवान का जो नाम है यह परमाणु की संज्ञा में है। परमाणु की संज्ञा समझो। भगवान के नाम का प्रभाव कैसा है आपको बताता हूं अभी। कि विज्ञान के अंदर एक अणु होता है, अणु से ऊपर एक परमाणु होता है, परम अणु बोलते हैं उसे। जैसे हम परमेश्वर बोलते हैं ना, जैसे ईश्वर शब्द है, ईश्वर माने एक, और परमेश्वर माने जो अनेकों ईश्वरों की शक्तियों को अपने साथ रखने का जिसे अधिकार प्राप्त हो, वह परमेश्वर। वैसे ही अणु, अणु से ऊपर परमाणु, और परमाणु से ऊपर अति परमाणु। तो इसका मतलब है यदि इतना सा भी अणु निकला तो वह जैसे जल की बूंद, कभी देखना आप, जब जल की बूंद आप पृथ्वी पर डालोगे तो ऊपर से एक बूंद बनेगी, लेकिन फिर नीचे फिर अनेकों बूंद बन जाएंगी। और जब कभी आप उन्हें एक जगह उस बूंद को डाल दोगे तो वह दिखेगी नहीं, लेकिन उसकी शक्ति उससे अत्यधिक हो चुकी होगी। वैसा ही हमने क्या करना है, भगवान के नाम का प्रभाव भी परमाणु की तरह ही है। जो लेता है उसको तो पुण्य की प्राप्ति होती ही है, उसके जीवन में तो अनुभव होता ही है भगवान के साक्षात्कार का, परंतु जो लिवाता है उसका भी पुण्य मनुष्य को मिलता है, उस व्यक्ति को मिलता है। यह तो रही पुण्य की बात। एक नई बात और भी है कि मैं सह परिवार आने के लिए आपको स्वयमेव ही निमंत्रण दे रहा हूं कि आप खुद आए। समिति ने कार्ड आपको भेजे होंगे, समिति ने चावल भी भेजे होंगे, जो समिति का निमंत्रण था, लेकिन आज मैं स्वयमेव ही इस व्यासपीठ से आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आपको सहपरिवार इसलिए यहां आना है क्योंकि आपके जीवन की दिशा यहां से तय होनी है। यदि आपको अपने परिवार को सुख संपन्न रखना है, आपको अपने परिवार के लोगों के, अपने बच्चों को संस्कारित होते हुए देखना है, तो आपको यहां अपने बच्चों के साथ आना होगा। और क्यों आना होगा उसका कारण है। उसका कारण यह है, यदि आज समाज में किसी चीज का अभाव है तो उस चीज का नाम है संस्कार। बच्चों में यदि किसी चीज को नहीं देख पा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका नाम है संस्कार। आज आपको सहज रूप से सब चीजें मिल जाएंगी। आप किसी बाजार में, किसी स्कूल में, किसी टेक्नोलॉजी में चले जाना, जो आपको चाहिए वो आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। यदि कुछ प्राप्त नहीं होगा तो उसका नाम है संस्कार। बड़े बड़े विद्यालयों में रहने वाले बच्चे, बड़े बड़े हाई क्लास लेवल के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, बायो, ज्योग्राफी, जितने भी चीजें हैं सबको पढ़ने वाले बच्चे,
लेकिन सब में इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी माँ बापों के लिए अनाथालय बना रहे हैं। फिर भी उनके माँ बाप अनाथालयों में मिलते हैं, फिर भी वो माँ को माँ नहीं कहते, माँ का इज्जत नहीं करते, पिता का इज्जत नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, पढ़े लिखे होने के बाद भी। शिक्षा कहती है कि जिस मनुष्य के जीवन में शिक्षा होती है ना, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। लेकिन आज जब बच्चों के अंदर की आज की जो शिक्षा है, वो तो उन बच्चों के अंदर अहंकार की उत्पत्ति कर रही है, वह डिप्रेशन की उत्पत्ति कर रही है। उस शिक्षा में उन्नति ना करने के कारण से कई बच्चे तो आत्महत्या तक करते हैं। यदि एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए महाराज, नंबर अच्छे ना आने के कारण से, कंपटीशन के कारण से थोड़ा सा परिवार का दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने के कारण से आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, जहर खा लिया। मतलब इतना पेशेंस नहीं है आज, इतना धैर्य नहीं है उस युवा अवस्था में भी, क्योंकि किसी संत का सानिध्य नहीं मिला, किसी पुराण का सानिध्य नहीं मिला, किसी संस्कार की पाठशाला का सानिध्य नहीं मिला। इस सानिध्य के ना होने के कारण से जब शरीर ही नहीं बचेंगे, जब मान सम्मान ही नहीं बचेगा, परिवारों में संस्कृति नहीं बचेगी, परिवारों में संस्कार नहीं बचेंगे, तो किसके लिए कर रहे हो यह सब? भारत 3 ही चीजों से बंधा हुआ है, ध्यान रखना। जिस दिन यह 3 चीजें छूट गई भारत की, तो वह भारत नहीं रहेगा। भारत की 3 धरोहर हैं। भारत की पहली धरोहर है, भारत के लोग इसलिए दुनिया में विशेष हैं क्योंकि भारत के लोगों की संस्कृति जीवित है। दूसरी भारत की धरोहर है भारत के लोगों के संस्कार। भारत के लोगों में जो संस्कार है वो पूरे विश्व को भारत की ओर आने के लिए आकर्षित करते हैं। और तीसरी चीज है भारत के लोगों का संकल्प। जब भारत के लोग कोई संकल्प कर लेते हैं तो संकल्प करने के बाद में उसे सिद्धि तक पहुंचाते हैं, इसीलिए पूरा विश्व भारत की ओर आकर्षित होता है। हमारे यहाँ देखेंगे आप, जब प्राचीनतम भारत की पुस्तकों में जाएंगे, जब आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संकल्प कितनी बड़ी चीज होती है। राजा बलि ने संकल्प के कारण से ही अपने आप को समर्पित कर दिया था। भागवत के अंदर है, स्वयं हरिश्चंद्र महाराज के संकल्प के कारण से अपने पुत्र को शमशान में, अपने राज्य को सब कुछ छोड़ दिया था, केवल संकल्प के कारण से। जब कोई भी हम संकल्प करते हैं तो उसको सिद्धि तक पहुंचाना है, यही हमारा स्वभाव है भारत के लोगों का। आज मैं देखता हूं छोटी छोटी बातों को लोग छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, और उस एक सत्य को छुपाने के लिए अनेकों झूठ बोले जाते हैं, परंतु फिर भी वह सत्य निकल करके आता है। यह सब कुछ यदि हमको कहीं से प्राप्त होगा तो हमको केवल और केवल यहां से प्राप्त होगा। प्रत्येक दिन कथा का समय 2 बजे से लेके 7 बजे तक है। आज आप जितने भी लोग बैठे हैं, ये आपके पुण्य हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति के बाद भी आप यहां बैठे हो। कई बार भगवान की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि चुना कोई जाता है, बैठा कोई जाता है। ये आपके पुण्य, यह आपके जीवन के संकल्प, यह आपके पूर्व जीवन के जितने भी पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रभाव के कारण से आप सबको यह अवसर प्राप्त होता है। आज मैं भी लेट हूं और आज सब चीजें अव्यवस्थित भी हैं थोड़ी सी, लेकिन विषम परिस्थिति के बाद भी इस यात्रा को प्रारंभ करना यह एक सुखद अनुभव है। देखिए,
जरूरी नहीं कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह पूरा मार्ग ही खराब हो। उस मार्ग को जब आप पार कर जाओगे, तो जब आप खराब सड़क से निकल जाते हो तो अच्छी सड़क भी मिलती है ना आगे जाकर के। और यदि आप खराब सड़क के चक्कर में आपने यह तय कर लिया कि मुझे तो आज खराब सड़क मिली थी इसलिए मुझे जाना ही नहीं है, तो आप अच्छी सड़क तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जो जीवन में बीत जाता है उसकी ओर नहीं जाना है। और समय सबसे तीव्र गति से बहने वाला है, ये ध्यान रखना। मनुष्य कब पैदा होता है, कब जवान हो जाता है, कब बुढ़ा हो जाता है, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि हम आज ही पैदा हुए थे, हर दिन हमारा ऐसा ही बीतता है। इसीलिए यह जो जीवन के 7 दिन हैं, यह अनमोल समय है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जब आप सप्तम दिवस में यहां पर बैठे होंगे और जब हम भागवत की संपूर्णता के ओर चल रहे होंगे, लिख लीजिए प्रमाण के तौर पर, जिन लोगों ने जीवन में 6 दिन नहीं आए होंगे और 7वें दिन आए होंगे, उनके मन में यह पश्चाताप अवश्य ही रहने वाला है कि हमने यह 6 दिन क्यों छोड़े। लेकिन वो लाना भी चाहें तो वापस आ नहीं सकता, क्योंकि बीत चुका है। इसीलिए अभी मैं आपको भागवत के अंदर प्रवेश कराऊंगा। और भागवत जो है ना भैया, मूल बात यह है कि ये जीवन जीने की कला है, कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। और यदि मनुष्य का कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह यही है कि विपरीत से विपरीत समय में भी अपने आप को स्थिर रखना है, अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, यात्रा को निष्कर्ष की ओर लेकर के जाना है, समाधान की ओर लेकर के जाना है, समस्या की ओर नहीं। जीवन तो प्रारंभ ही समस्याओं से होता है महाराज। जब कोई बालक जन्म लेता है तो क्या वो बिना संघर्ष के लेता है क्या? क्या कोई माँ जब किसी बालक को जन्म देती है तो क्या वो बिना संघर्ष के देती है क्या? क्या जब माता पिता अपनी संतानों को पालते हैं तो क्या वो बिना संघर्ष के पल जाते हैं क्या? क्या जो बच्चे अपने माता पिताओं के संपूर्ण जीवन को फलित करने के लिए अपनी संपूर्ण जीवन को साधना बना देते हैं तो क्या वो बिना संघर्ष के हो जाती है क्या? संपूर्ण जीवन ही मनुष्य का तो संघर्ष से है, और सुख भी संघर्ष में ही है, ध्यान रखना। कई बार जब सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना तो मनुष्य ऊब जाता है। यदि कल आपको जो चीज चाहिए यदि मैं आज ही दे दूं तो उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ रहेगा नहीं। आपका आकर्षण ही आपको प्राप्त ना होना है। जब मिल जाता है तब आकर्षण नहीं होता, जब तक नहीं मिलता तब तक ही आकर्षण होता है। इसलिए जो कुछ आपको नहीं मिला है उसके लिए निरंतर अपनी साधना को बढ़ाना है, अपने साधन को बढ़ाना है। 2 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रत्येक दिन मैं इस कथा को बोलूंगा। मैं मूड बना करके आऊंगा, आप भी अपना मूड बना करके आइएगा, अच्छे से आइएगा, धूमधाम से। और फिर देखना जब आप का भी अच्छा मूड होगा, मेरा भी होगा, तो फिर तो भगवत कृपा है। तो मेरा कहने का भाव यही है, इस जीवन को अच्छा बनाना है। क्या बनाना है? अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? जीवन की दिशा ठीक करनी है। जीवन की दिशा ठीक करने के लिए आपको भागवत श्रवण करना अति आवश्यक है। इसीलिए अपना जीवन सही करना है तो भागवत में आना है। अभी समय हो रहा है 6:20। आज आपको जल्दी छोड़ेंगे,
उसका कारण है, आज हम एक देखिए हमारे जीवन में 2 क्लास हैं। कितनी क्लास है? 2। एक तो ये क्लास है कि हम गुरुजी हैं, आप स्टूडेंट हैं। एक क्लास दूसरों की भी है, उनके साथ भी बैठना है। तो हमें 2 क्लास ज्वाइन करनी है आज। तो आज हम आपको थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे और कल थोड़ा लेट छोड़ेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ में बड़े भाव से हाथ जोड़ेंगे। कैसे खड़े हमारे पास, कहाँ हुए हो? ये बेचारे जो है ना चिंता में है आज सब। आज ऐसा सोच रहे कैसी जान बच जाए हमारी, है ना? एक कल हमारा एक परिचय कराया, बोले ये यहाँ के बड़े दाऊ हैं। तो हम मुस्कुराए। दाऊ मतलब दादा बोलते ना आपके यहाँ, डॉन टाइप का आदमी ऐसे बोलते ना, इंग्लिश में डॉन हो जाता होगा, हिंदी में दाऊ, दादा ऐसे। तो उनका परिचय हमसे कराया, हमें ध्यान आ गई जब तुम आए तो उनका परिचय हमसे कराया। बोले महाराज जी यहाँ के बड़े दाऊ हैं। तो हम उन्हें देख के मुस्कुराए। हमने कही कल देखेंगे यहाँ के सबसे बड़े दाऊ कौन है। अब समझ में आई यहाँ के सबसे बड़े दाऊ कौन है। 7 दिन तो हम ही रहने वाले हैं, सारे दाऊ नीचे रहेंगे, ध्यान रखना। और बड़े से बड़े दाऊ इधर उधर ही घूमेंगे, ठीक है? तो अभी 7 दिन तक हमें ही दाऊ मानना, 8वें दिन हम मान लेंगे तुम्हें, जब हमें जाना होगा। हम चले जाए जब मानते रहना, ठीक है ना? अभी हमें मानो। ऐसा हो मानव का सबके काम में आए, जीवन ऐसा हो मानव का सबके काम में आए। भक्ति भाव से जीते जीवन प्रभु चरणों में समाए, भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। जीवन ऐसा हो मानव का सबके काम में आए, जीवन ऐसा हो मानव का सबके काम में आए। भक्ति भाव से जीते जीवन प्रभु चरणों में समाए, भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री श्याम जय श्याम, जय जय श्याम। बोलो श्री श्याम जय श्याम, जय जय राम। ऐसा हो मानव का सबके काम में आए, जीवन ऐसा हो मानव का सबके काम में आए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए, भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। विराट है, बड़े भाव से ताली दे। आहा! चलो सदा मत झूठ सहारा लो तुम, सत्य मार्ग पर चलो सदा मत झूठ सहारा लो तुम। सत्य मार्ग पर चलो सदा मत झूठ सहारा लो तुम, सत्य मार्ग पर चलो सदा मत झूठ सहारा लो तुम। दान करो सेवा करो और सबका मन हर लो तुम, दान करो सेवा करो और सबका मन हर लो तुम। जीवन सेवा का मंदिर हो प्रेम ध्वजा लहराए, जीवन सेवा का मंदिर हो प्रेम ध्वजा लहराए। भक्ति भाव से
भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा हो मानव का सबके काम में आए। जीवन ऐसा हो मानव का सबके काम में आए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। माता पिता की सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है। पिता की सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है। उनके चरणों में बसता जीवन का सच्चा मर्म है। उनके चरणों में बसता जीवन का सच्चा मर्म है। पिता की सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है। पिता की सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है। उनके चरणों में ही बसता सच्चा जीवन मर्म है। उनके चरणों में ही बसता सच्चा जीवन मर्म है। बड़ों का तुम सम्मान करो छोटों को भी अपनाए। बड़ों का तुम सम्मान करो छोटों को भी अपनाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। निर्मल बन जाओ। नाम का ध्यान करो तुम सब और मन निर्मल बन जाओ। कर्म सदा शुभ ही करना हो, कर्म सदा शुभ ही करना यही जीवन को है सजाए। कर्म सदा शुभ ही करना यही जीवन को है सजाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। जीवन ऐसा हो मानव का सबके काम में आए। जीवन ऐसा हो मानव का सबके काम में आए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों
भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। जीवन ऐसा हो मानव का सबके काम में आए। भक्ति भाव से बीते जीवन प्रभु चरणों में समाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बंजारी शक्तिपीठ भवानी दुर्गा मैया की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे एक बार और श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करेंगे और कल से हम कथा को प्रारंभ करेंगे और आज की कथा को उस श्लोक के बाद में विश्राम देंगे। ठीक है, सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, युगल सरकार की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, बंजारी माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी सूचनाएं बैठ के सुनेंगे और उसके बाद में हम लोग आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। बोल दे माँ बंजारी की, आदिशक्ति माँ की। आज हमारे मन के बहुत सौभाग्य की बात है, हम सबके कथावाचक परम आदरणीय कृष्ण भरद्वाज जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी कथा हम सब मिल करके अपने सब परिवार को ला करके 7 दिन तक कथा सुन करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम सब के गुरु जो आज धन्य है ये समिति ला और धन्य है आसपास के ये गाँव ला, जिन हमारे बीच एक सज्जन महापुरुष के रूप में कथावाचक परम आदरणीय कृष्ण भरद्वाज जी पधारे हुए हैं, जिनकी वाणी इतनी मिठास है। पहले तो मैं 10-15 मिनट सुना था, लेकिन आज 2 घंटा सुनने पर यह प्रतीत हुआ कि वास्तविक में हमारे बीच एक भगवान रूप यहाँ पर अवतरित होकर के आए हुए हैं। और इनकी जो कथा आज हम सबको, एक मूर्ख को एक अपन मधुर वाणी से जो हम सबको एक ज्ञान रूपी गंगा बहा करके हमें एक मोक्ष की मार्ग को ले जाने के लिए आदरणीय हमारे आचार्य जी
बैठे हुए हैं, तो आप सबसे करवत प्रार्थना है और विनती है कि 2 बजे कल से भागवत महापुराण का कथा हमारे आचार्य द्वारा आप सबको मधुर वाणी से सुनाया जाएगा। आप उनको श्रवण करिए 10 दिन तक और सब परिवार को ला करके माँ बंजारी के अनुकंपा से और परम आदरणीय हमारे गुरु जी के अनुकंपा से आप उनकी वाणी को श्रवण करके मोक्ष की प्राप्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ बंजारी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए और आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम लेता हूँ। जय जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। आज के सत्र को मंगल आरती के साथ इन्हें विश्राम देते हैं। भैया वॉल्यूम बढ़ा दो इसका। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रतिदिन प्रसादी की व्यवस्था परम सम्मानीय राकेश वर्मा जी रायपुर मढ़ी वाले की ओर से रखी गई है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा में जो प्रसाद की व्यवस्था की गई है, राकेश वर्मा रायपुर मढ़ी वाले की ओर से बहुत बहुत बंजारी समिति की ओर से उनको साधुवाद देते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलिए माँ बंजारी की जय। चंद्रमा मनसो जात कक्षो हो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजा। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बले हरी के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धने हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगले छवि बले बले जाओ। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी,
संग सोहे विष भान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं, विभाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, विभाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, विभाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। ये आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ये आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, विभाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदय रवीते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनं यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम्।